वेलकम अगेन। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V, ठीक है, कोई भी वेक्टर स्पेस V है ओवर सम फील्ड, सपोज ओवर सम फील्ड K और F, ठीक है, ओके, देन एनी वेक्टर इन दिस V, then a vector V, अगर इसमें हम कोई भी वेक्टर लेंगे V, है ना, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर्स होते हैं। then a vector V belongs to V is said to be a linear combination of vectors. Suppose say u1 u2 up to um, और ये जो वेक्टर्स होंगे ये इसी V में से होंगे, इन V। कब हम कह सकते हैं कि कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है? कब? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। अगर क्या होंगे? एग्जिस्ट स्केलर्स। सपोज आप नाम रख सकते हैं A1 A2 सो ऑन अप टू AM। जितने वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर्स होंगे। सच दैट क्या होना चाहिए? जो ये V है इसको हम लिख सकते हैं A1 U1 प्लस AM UM। इतनी सी बात है, ठीक है। तो अगर इस V को हम लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म वेयर U1 U2 UM क्या है? ये वेक्टर्स है इस V में से, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट हुआ तो हम कहेंगे कि V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 अप टू UM। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट this V is a linear combination of U1 U2 so on up to UM। कब? अगर हमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ सॉल्यूशन टू द वेक्टर इक्वेशन। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ टू द वेक्टर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? देखिए कौन सी इक्वेशन? V इज इक्वल टू x1 u1 x2 u2 so on up to xm um। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है x1 x2 xm एंड दे मस्ट बी स्केलर्स, ठीक है। तो आपको ये दीज वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। अगर वो फाइंड हो गए तो हम कहेंगे कि V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 UM। अगर वो फाइंड नहीं हुए, ठीक है, तो हम कहेंगे V इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल करेंगे। देखिए कौन सी एग्जाम्पल है? एक्सप्रेस V इज इक्वल टू दिस वेक्टर, लेकिन आपके पास वेक्टर स्पेस क्या है? R3, ठीक है। तो यहां पर हम एक बात करेंगे कि फील्ड भी R है, R3 ओवर R, ठीक है, Fn ओवर F एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? देखिए हमें ऐसे लिखना है V इज इक्वल टू x1, या हम x लिख सकते हैं x u1 प्लस y u2 प्लस z u3। जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही स्केलर्स होंगे एंड वी हैव टू फाइंड दीज x y and z and these must be scalars where x y
z आर अननोन स्केलर्स, मतलब दे मस्ट बी फ्रॉम फील्ड। अगर ये फाइंड हो गए तो हम कहेंगे कि हमने लिखा v लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो v क्या है, देखिए v क्या है, कहां है v, ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर इजीनेस, वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। देखिए 3 7 -4, यही है ना, यही है। अब देखिए x u1 किसके बराबर है, इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 3 प्लस y, ये किसके बराबर है 2 3 7, ठीक है, प्लस z 3 5 6। तो यहां से हमें मिलेंगे कितने इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस। देखिए कौन कौन सी, ये हो गए x प्लस 2y प्लस 3z, इज इक्वल टू, यहां पर 3 है। अब आ जाइए 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, यही है ना। फिर क्या है इसके बाद 3x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू -4, ठीक है। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, फिर इतना नहीं लिखना है, ठीक है। आप खुद, आप भी जल्दी जल्दी लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू यहां से 3। फिर आप लिख सकते हैं सीधी सी बात 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी नोन एज एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। आप तो जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ax इक्वल टू b, अगर आपको नहीं भी आता होगा, ये बहुत आसान है। ये होता है कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स, ये होते हैं वैल्यूज ऑफ x y z वगैरह, और ये होता है नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो नॉन होमोजेनियस, ठीक है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हमें ये सॉल्व करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे एक्लॉन फॉर्म के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं उसको हम यहां पर कैसे लिखेंगे। हमें फाइंड करना है x y और z की वैल्यूज। देखिए ये तो हो गया। आप तो जानते होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, a is to b, ए क्या होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है ना। अब आप लिखिए, देखिए आपकी आसानी के लिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पर आप ऐसे कर रहे हैं ना 5। फिर आ जाइए 2 3 5, यहां पर है 7 3 7 6 -4। बहुत आसान है, उतना मसला नहीं है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां यहां जो एंट्री है ना, ये नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके बिलो जो एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जीरो लाइए, फिर जो ये जीरो होगा, फिर यहां पर जो पहली नॉन जीरो एंट्री है ना, पहली नॉन जीरो क्या आ जाएगी यहां पर, उसके नीचे भी जीरो होना चाहिए। देखते हैं क्या करेंगे हम। तो यहां पर मुझे जीरो लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो को मैं 2 टाइम्स दिस करूंगा, ठीक है। 2 -2 है ना, मतलब जो रो 2 है ना, इसको मैं करूंगा अप्लाई रो 2 -2 टाइम्स R1, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। तो क्या आ जाएगा यहां पर,
देखिए ये तो सेम ही रहेगा 1 2 3 5। अब देखते रो टू दिस, यहां पर मुझे 0 लाना है, इसलिए मुझे यहां पर करना पड़ा 2 माइनस 2 टाइम्स दिस, 0 हो गया। ओके, यहां पर 3 माइनस 4 हो गया -1, 5 माइनस 6 हो गया -1, 7 माइनस 10 हो गया -3। बहुत आसान है। अब देखते हैं यहां पर इसको भी मुझे 0 लाना है। क्यों? इसके नीचे सारी एंट्री 0 होनी चाहिए। 3 माइनस 3 3 टाइम्स, मतलब रो 3 को मैं क्या अप्लाई करूं? रो 3 माइनस 3 टाइम्स R1। 3 माइनस 3 हो गया 0, 7 माइनस 6 हो गया -1, उसके बाद 7 माइनस 6, 6 माइनस 9 हो गया -3, और -4 माइनस 15 कितना हो गया? -4 माइनस 15 हो गया -11। यू चेक, क्या मैं सही लिख रहा हूं? 5 7 माइनस 4। यू चेक, क्या मैं सही लिख रहा हूं? 2 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 7 माइनस 10। ओके, 3 माइनस 3, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 हो गया 1, 7 माइनस 6 हो गया 1, 6 माइनस 9 हो गया -3, -4 माइनस 15 हो गया -19। ओके, -4 माइनस 15 हो गया -19। बस अब क्या करना है? यहां पर पहली एंट्री जो नॉन जीरो है, इसके नीचे 0 होने चाहिए। अब यहां पर जो एंट्री है नॉन जीरो, अब यहां पर भी 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इसको और इसको मैं ऐड करूंगा। रो 3 को आप ये ऐड कीजिए, तो क्या आ जाएगा? फिर ये यहां पर खत्म हो जाएगा। ये तो सेम रहेगा 1 2 3 5, ये है ना 1 2 3 5। 0 ये भी सेम है, -1 -1 और -3। यहां पर क्या होगा? 0। इसको और इसको आप ऐड कीजिए। क्यों? बिकॉज 1 माइनस 1 होगा 0, मतलब रो 3 जो है ना, रो 3 प्लस रो 2, 1 0 -3 -1 हो गया, यहां पर 0 -4, -19 -3 -22। बस हो गया ना। तो क्या इक्वेशंस आ गए? ये हो गया x, है ना, +2y इज इक्वल टू 5। ये हो गया। ये अब तो यहां पर x नहीं है, -y -z इज इक्वल टू -3। यहां पर क्या हो गया? -4 z इज इक्वल टू -20। ये और ये खत्म। z की वैल्यू हो गई 22/4, दैट्स 11/2। आ गया z। अब क्या करना है? इसमें z को पुट कीजिए, वहां से y निकलेगा। फिर उसमें y और z को पुट कीजिए, वहां से x निकलेगा। दैट्स द आंसर। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, इसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन -y -11/2 इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 11/2, -6 प्लस 11, 2 11 -6 हो गया 5, 5/2 हो गया। y भी, देयरफॉर x, अब उसमें कीजिए x +2 इंटू 5/2 +3 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 5। तो x + 5 33/2 इज इक्वल टू 5। अब ये तो आ जाएगा, आपको सॉल्व करना ये मसला नहीं है। दिस और दिस कैंसल, x इज इक्वल टू -33/2।
एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, जेड भी हो गया। देयरफॉर अब आप वहां पर लिख सकते हैं खुद एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यू। देयरफॉर जो वी था वहां पर एक्स इंटू जो यू था u1 प्लस वाई इंटू u2 प्लस जेड इंटू u3। आप यहां पर एक्स दीजिए, वाई दीजिए, जेड दीजिए। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि राइट find the values of x, y and z if v is the linear combination of u1, u2 and u3, you can easily find this. If you have practice, you can find it in 2 or 3 minutes. ये उतना मसला नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम पॉलिनोमियल्स में लेंगे, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर दिखाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन इन पॉलिनोमियल्स, यू हैव टू राइट v। यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया हुआ है, इसका डिग्री 2 है। यू हैव टू राइट दिस पॉलिनोमियल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट v इज इक्वल टू x टाइम इज दिस, y टाइम इज दिस, z टाइम इज दिस, और x1, x2, x3। जस्ट फॉर योर इजीनेस राइट x, y एंड z, ठीक है। So we have to find those non-scalars and those should be from field। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5 ऐसे लिखेंगे ना। तो यहां पर क्या करेंगे, x इंटू टी स्क्वायर, जस्ट हैव अ प्रैक्टिस, ओके, प्लस y टाइम्स 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, यही है ना, प्लस उसके बाद क्या करेंगे z टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, टी एंड कांस्टेंट। देखिए इसको तो आप ऐसे रखिए, पहले 5t माइनस 5, देखिए ये होगा एक्स टी स्क्वायर होगा ना, फिर होगा 2y टी स्क्वायर, फिर होगा z टी स्क्वायर, ये होगा ना। तो हम वहां से टी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 2y प्लस z टी स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज आई विल कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस, ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, यहां पर होंगे अब t कॉमन, t t t, क्यों, फिर मैं कंपेयर करूंगा कोएफिशिएंट्स ऑफ t, ओके। तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z, यहां पर है t, फिर क्या होगा z, ये होगा x, ओके, प्लस x प्लस 4y प्लस 6z, इतना ही है ना। अब आप कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट्स को, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर, टी एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो कीजिए कंपेयर, यहां पर आपको आ जाएंगे 3 इक्वेशंस, देखिए कौन कौन। फिर हमें x, y और z की वैल्यू पुट करनी है इसमें से, ठीक है। इसको आप अपनी जगह से भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। फिलहाल इसको मैं मिटाऊंगा, देखिए, ओ शिट, तो ये भी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये देखिए कौन कौन इक्वेशन आई थी। x प्लस 4y प्लस z, यहां पर था, देखिए क्या था, 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5, यहां पर था x प्लस 2y प्लस z टी स्क्वायर प्लस, फिर था 2x प्लस 5y प्लस 3z, यहां पर t था। अब आप देखिए तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन आ जाएंगी, पहली इक्वेशन x प्लस
2y प्लस z इज इक्वल टू 3। उसके बाद आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 5। बहुत आसान है। x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू -5। ठीक है, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? यू गॉट द सेम इक्वेशंस एज यू गॉट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाइए और इसको आप सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे? ऐसे कीजिए आसानी के लिए 1 2 1 यहां पर है वैल्यूज ऑफ b, 2 5 3 यहां पर है 5। ओके, 1 4 6 यहां पर है -5। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहां पर 0 लाना है। इसको सेम रखिए, 3 यहां पर 0 लाना है। तो क्या हम करेंगे? रो 2 -2 टाइम्स रो 1 हो गया 0, 5 - 4 हो गया 1। आप कीजिए अप्लाई, रो 2 को कीजिए अप्लाई। इसका मतलब क्या है? हमने रो 2 को अप्लाई किया है, रो 2 -2 टाइम्स रो 1। यहां पर हम ऐसे करेंगे। देखिए 5 - 4 हो गया 1, 3 - 2 हो गया 1, 5 - 6 हो गया -1। ओके, यहां पर भी हम 0 लाएंगे। तो बहुत आसान है, 1 - 1 मतलब जो रो 3 है ना, इसको हम करेंगे रो 3 माइनस सिंपली रो 1। क्यों? यहां पर 1 है, 1 - 1 हो गया 0, 4 - 2 हो गया 2, 6 - 1 हो गया 5, -5 - 3 हो गया -8। ओके, फिर हम क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे। इसके बाद यहां पर आ जाइए, ये तो सेम रहेगा 1 2 1 3, ये भी सेम है 0 1 1 -1। अब देखिए यहां पर मुझे लाना है 0, तो यहां पर रो 3 - 2 टाइम्स रो 1। क्यों? अगर मैं इसको ये सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पर फिर नॉन जीरो आ जाएगा। क्यों? 0 - समथिंग, लेकिन मुझे यहां पर भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूंगा रो 3 - 2 टाइम्स रो 1। रो 3 को मैं अप्लाई करूंगा रो 3 - 2 टाइम्स रो 2। अब कीजिए 0, 2 - 2 हो गया 0, 5 - 4 हो गया 1। ओके, -8 -8 होगा, वहां पर -2 होगा, -8 + 2 हो गया -6। हो गया ना? ये हो गया देयरफॉर। अब तो ये सॉल्व हो चुका है। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। ये हो गया y प्लस z इज इक्वल टू -1 हो गया, z इज इक्वल टू -6। तो z की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर आ जाएगा देयरफॉर y -6 इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू हो गई -1 + 6 हो गई 5। y भी हो गया, z भी हो गया, देयरफॉर x प्लस 2 इंटू वाई हो गया 10 प्लस z हो गया -6 इज इक्वल टू 3। तो x 10 - 6 हो गया 4, 3 - 4 हो गया -1। x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया। तो वी रोट दैट v है ना, xp1 प्लस yp2 प्लस zp2, वहां पर आप पुट कीजिए। तो हमने लिखा वी फाउंड द अननोन स्केलर्स, हेंस वी राइट v is equal to linear combination of the vectors or polynomials given in the question. This was all about linear combination of vectors. कल हम पढ़ेंगे स्पैनिंग सेट्स। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।